जय हिंद दोस्तों आप सभी को फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल नैक इन्फॉर्मेशन 2020 में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं JCC CGL के बारे में। जी हाँ दोस्तों, JCC CGL जिसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है, 21 अगस्त को एग्ज़ाम होगी। आप सभी को पता है दोस्तों कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, हम लोग के पास लगभग 1 महीने का समय है, मात्र 1 महीने का समय। उस 1 महीने में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, पढ़ने के लिए क्या टाइम टेकिंग होना चाहिए, क्या प्लानिंग बनाना होगा, वो दोस्तों सारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किन किन किताबों को हम लोग को पढ़ना होगा, कम समय में हम लोग को क्या क्या बातें अवॉइड करनी है, वो सारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों आप सभी को पता है मैंने कुछ दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्स बनाया है, नोट्स बनाया है, जो आपके साथ मैंने चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों ये दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आप सबको पता है कि इसमें एग्जाम में काफ़ी कैंडिडेट्स का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। लगभग 45 से 50,000 के आसपास कैंडिडेट्स का जो फॉर्म फिलअप जो हुआ था वो रिजेक्ट हो गया। तो आप लोग के साथ लगभग 45 से 50,000 कैंडिडेट तो ऐसे ही मूव ऑन हो गए, वो हट गए, कंपटीशन आपके साथ नहीं रहा। ठीक है, अब बात आता है कि हम लोग के दिमाग में, जैसे अभी कि जेई का एग्जाम हुआ, जस्ट कुछ दिन पहले 3 तारीख को एग्जाम हुआ जेई का, उसमें एक हल्ला हो रहा था, एक गॉसिप चल रहा था कि नहीं इसमें तो एग्जाम में जो सेटिंग हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में सेटिंग हुआ, आपका इतना लाख रुपया लिया है, सेटिंग हुआ, क्वेश्चन पहले दे दिया गया। तो दोस्तों ऐसे बातों में आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप जितना सब सोचिएगा आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप यही सोचिएगा कि जब सेटिंग होकर निकल जा रहा तो मेरे पढ़ाई तो बेकार चली जाएगी, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगी लास्ट में, ना आप ऐसे रहे ना उधर से रहें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग उधर ध्यान नहीं देना है। भैया जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो सेटिंग कर रही है, फिर सरकार खरीद ले वाला की बात है, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये किताबें हैं और ये हमारे पास किताब है और जो हम लोग को मेहनत करके निकालना है, उसके ज़्यादा हम कुछ नहीं है हम लोग के पास। तो दोस्तों इन बातों को अवॉइड करना है, इन सब में आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ना ही भीड़ का एक भीड़ बनाना है और ना ही कहीं पर भी आप लोगों को आपको दंगा करना है, ना ही स्ट्राइक करना है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि क्या क्या बुक लें। दोस्तों मैंने मार्केट में गया था स्पेशली बुक पता करने के लिए, तो मुझे मार्गदर्शन का बुक मिला, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। सफल का बुक आपका सफल का मिला, ठीक है। इसके बाद मार्गदर्शन के बाद मुझे सफल का बुक मिला और ये मैंने एक दोस्तों ये दिनेश का आपका टोटल खोटा का जो है मैंने स्पेशली दोस्तों ये टोटल खोटा का बुक मैंने लिया है। ठीक है, झारखंड का दोस्तों मेरे पास झारखंड का ऑब्जेक्टिव का ये बहुत सारा बुक है, तो मैंने फिलहाल ये वास्तुनिष्ठ का बुक लिया। दोस्तों जो फर्स्ट पेपर को हल्के में ले लिए हैं, हल्के में इसलिए ले लिए क्योंकि उसको पता है कि फर्स्ट पेपर से मेरिट नहीं बनने वाला। जब फर्स्ट पेपर से मेरिट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको ज़्यादा पढ़ना कोई जरूरी नहीं। मानते हैं कि फर्स्ट पेपर मेरिट नहीं बनाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर ही पहला सीढ़ी है जो आगे तक बढ़ाएगा। फर्स्ट पेपर में यदि आप फेल हो जाते हैं तो सेकंड और थर्ड आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट 30% लाना है, तो उस हिसाब से भी आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा। अब बात आता है दोस्तों कि आप लोगों को सिलेबस फोकस करना है, सिलेबस में, यानी कि क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है आपको जितना ज़्यादा हो सके सिलेबस में ही पढ़ना है। सिलेबस से एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं बनाना, कोई चीज़ पढ़ना नहीं है। आपको जितना पढ़ने के लिए सिलेबस बनाएंगे उतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल हमको फोकस करना है इसी 1 महीने में कि मुझे एग्जाम क्रैक करना। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आपको सिलेबस में जो लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन सिलेबस का है वही सब पढ़िए और दूसरा कुछ मत पढ़िए। ठीक है दोस्तों, झारखंड जीके। अब आता है झारखंड जीके के बारे में। झारखंड जीके जो है दोस्तों बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस लगभग झारखंड जीके से थर्ड पेपर में पूछे जाने वाला। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो झारखंड का हमको जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन रिग्रेट करने की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। तो झारखंड का दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने झारखंड का एक बुक लिया था, मैंने ये वास्तुनिष्ठ का लिया। अब बात आते हैं दोस्तों जो पेपर्स हम लोग से निकालना है, तो मेन फोकस किस में करना, मेन फोकस करना दोस्तों सेकंड और थर्ड पेपर में। जी हाँ दोस्तों, सेकंड और थर्ड से ही आपको मेरिट बनने वाला है, सबको पता है। तो सेकंड पेपर दोस्तों आपका क्षेत्रीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा बहुत ज़्यादा मायने इसलिए रखने वाला है क्योंकि क्षेत्रीय भाषा से आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा आपके प्लस पॉइंट होंगे जो आपको मार्क्स ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा, जैसे मैंने खोटा लिया है तो मैं खोटा बुक्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो खोटा बुक मैं पढ़ रहा हूँ, तो खोटा में भी आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं उसमें कैरेक्टर्स जो आएंगे दोस्तों, जो भी आपका कैरेक्टर आएंगे वो कैरेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। मैंने लगभग खोटा का आपका कहानी और कविता सबको मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये बहुत ईजी है, बट जैसे ही मैंने उसका एक प्रैक्टिस सेट सफल का खरीदा और सफल का प्रैक्टिस सेट जैसे मैं आना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा। क्योंकि कैरेक्टर को लेकर, किस चैप्टर में ये कैरेक्टर था, आपको वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कहानी सारा याद रहेगा, लेकिन कहानी में जो शीर्षक रहेंगे, जो कैरेक्टर रहेंगे, वो याद रखना भी जरूरी है कि किस चैप्टर का है, वो किस आपका, जैसे एक छैयार हो गया। ठीक है, छैयार एक कहानी संग्रह हो गया आपका। छैयार में जो है बहुत सारे आपको यहाँ पर कहानी दिया हुआ है, तो छैयार में बहुत सारा कहानी दिया हुआ, तो किस कहानी के अंतर्गत में ये कैरेक्टर आता है, उस चीज़ को भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप
कहानी तो याद है कि ठीक है, इस कहानी का लेखक कौन है, फलाना है, उस लेखक को भी याद रखना है। और लेखक के द्वारा अब किसी अन्य पात्र, किसी अन्य लेखक ने भी कुछ उसके बारे में, उस कविता, उस कहानी के बारे में कहा है, तो वो किस कविता ने, किस कवि ने किया है, ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे हैं। इसलिए बहुत घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछेगा उलझाने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको बी केयरफुल पढ़ना है। आपको जितना हो सके ऑनेस्टली पढ़ना है, ताकि वो याद रहे, रिमेंबर रहे, और एज मच पॉसिबल हो सके आपको सेट ज़्यादा मारना है, क्योंकि सेट से ही आपका वो संभव हो पाएगा, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों हम लोग जो है ये सफल का खोरठा का जो है दोस्तों, ये 20 सेट इसमें दिया हुआ, 20 सेट दोस्तों मैं आप लोग के साथ मिलकर प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन में अपलोड करूंगा। और उसका आपका PDF फाइल दोस्तों मैं आपका अपना टेलीग्राम अकाउंट, टेलीग्राम ग्रुप में बनाया हूँ, नाइक इन्फॉर्मेशन 2020, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसमें मैं अपलोड करूँगा। आप लोग जाकर मेरा टेलीग्राम अकाउंट में जाकर ज्वाइन जरूर करें और वो PDF फाइल डाउनलोड जरूर कर लें। दोस्तों अगला हम लोग बताने वाला हूँ कि इस एक महीना में जितना ज़्यादा हो सके आप नज़रबंद हो जाइए, जितना ज़्यादा हो सके। दोस्ती यारी, घर, फलाना ढमकाना, रिलेशन, आए बाएँ जितने सब खत्म कर दीजिए दोस्तों एक महीना के लिए। आप बस फोकस कीजिए, क्योंकि आप इस एक महीना में आप जहाँ नज़रबंद हो गए, आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर्स अच्छे आएंगे, सारे दोस्त खोजते हुए आपको खुद आपके पास आएंगे, मेरे दोस्त ने वो एग्ज़ाम क्रैक किया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों के साथ में जो है खोरठा का सेट जो है वो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, सारे क्वेश्चंस रहेंगे और आप और मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और ठीक है, हमारे चैनल दोस्तों यदि आप नए हैं तो आप सभी से विनती रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।